हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जयदेव क्लासेज। आप लोग को पता है कि अभी क्लास 10th का मैट्रिक का सेंटअप एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है ना। तो उसका क्वेश्चन जो है कि 12 से 20 तारीख तक एग्ज़ाम तुम लोग को होना है। तो कितना स्कूल में स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। किसी में सोशल साइंस हो रहा है, तो किसी में इंग्लिश हो रहा है, तो किसी में संस्कृत हो रहा है, तो किसी में मैथ आज होगा, ठीक है ना। तो हम बता देना चाहते हैं कि इससे पहले जो है जो सेंटअप एग्ज़ाम में पूछा गया था हिंदी का और संस्कृत का और सोशल साइंस का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम बताने जा रहे हैं मैथ का, ठीक है ना। जिसका एग्ज़ाम को नहीं हुआ है उसमें हो सकता है यही क्वेश्चन रहे, ठीक है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा यही जारी किया गया तो यही रह सकता है, ठीक है ना। तो तुम लोग को फ़ायदा हो जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। हम देखेंगे कितना नंबर, तो ऑब्जेक्टिव टोटल देखेंगे 1 से लेके 100 तक। अब तुम लोग को पता है कि दुगना ऑब्जेक्टिव है, तो तुम लोग को मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो तुम लोग वही ऑब्जेक्टिव बनाना जिसमें तुम्हारा 100% लगे, विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि इसको ब्रह्मा भी नहीं काट सकता, यानी 100% क्या है, सही है, वो बनाना, ठीक है ना। और चलो अभी तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच। और दो ठो मेरा चैनल जो बोलते हैं जगदेव ब्लॉग, ठीक है ना, जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला, इसको भी जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। और एक मेरा है जीके जीएस मस्ती जनरल कंपटीशन का, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। एक बार तुम लोग मेरा फोटो पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाना। तुमको क्लास 10th का हर सब्जेक्ट हम समाप्त कर दिए हैं, ठीक है ना, तो मिल जाएगा। और साइंस और हिंदी का तो द्विपक्षीय प्रश्न बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो करते स्टार्ट। थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन का जवाब देना है हमको, ठीक है ना। तुम लोगों को तो मात्र 50 देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है 1/√2 क्या है। तो पता है कि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा अपरिमेय संख्या है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा अल्फा तथा बीटा ये द्विघात समीकरण का शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो सी मेरा 3 हो गया, यहाँ पर ए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3/1 यानी 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि शून्यक कौन सा है। तो हम जानते हैं शून्यक मतलब क्या होता है, शून्यक मतलब होता है कि उसका मान एक्स के स्थान पर रखने पर जीरो आ जाना चाहिए, क्योंकि बराबर में कुछ नहीं तो जीरो है, तो जीरो आ जाना चाहिए। तो किसको रखने पर जीरो आएगा चेक कर लो, नहीं तो तुम लोग दूसरा विधि तुम लोग जानते कहते गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करने हैं। तो हम इसका मान रखेंगे जीरो ना आएगा, ठीक है ना। एक्स के स्थान पर पहले इसका मान रखो, अगर जीरो आ गया तो फिर इसका रख के देखो, ठीक है ना। अगर जीरो आ गया तो सही है। इसी तरह इसका भी रखेंगे तो जीरो ना आएगा, तो इसका रखेंगे, दोनों को मान, इसको इसको भी रखेंगे जीरो आ जाएगा, इसको भी रखेंगे जीरो आ जाएगा, यानी सी नंबर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्या का गुणनफल 15870 है तो उसका महत्तम समावर्तक 23 है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक बराबर दो संख्या का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर महत्तम समावर्तक दिया है, तो महत्तम समावर्तक इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा, 23 से इसको काटेंगे तो आएगा कितना 690, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है मेरा, बोल रहा है कि इसका महत्तम सामर्थ्य क्या होता है। महत्तम सामर्थ्य मतलब होता है जो दोनों में मिलता है और जो छोटा है उसको लिखना है। तो देखो यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ 2 पावर 3 है, ठीक है। तो छोटा कौन है, ये वाला, दोनों मिल रहा है तो मिल गया, तो छोटा वाला लिख दिए। यहाँ 3 पे पावर 3 है, यहाँ 3 पे पावर 2 है, तो छोटा कौन है, दोनों तो मिल गया, पहले मिलना चाहिए पहले, और छोटा वाला कौन है, 3 पे पावर 2 वाला, तो लिख दिए। उसके बाद इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, छोटा कौन है, तो ये वो 5 वाला छोटा है, लिख दिए। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 5। तो 9×6 = 36, 36 गुना 5 करेंगे तो आएगा कितना 180। तो मेरा आंसर हो गया 180, तो इसका आंसर हो गया कितना 180, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो हम जानते हैं कि बहुपद कौन नहीं होता है, जो रूट में, जिसका चर रूट में हो या बटा में हो या घटा में हो, वो बहुपद में नहीं होता है। तो ये देख रहा है कि ठीक है, ये मेरा बहुपद है, ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ एक्स बाहर है, ठीक है। लेकिन एक्स यहाँ बट्टा में आ गया, नीचे आ गए, तो ये बहुपद नहीं होगा, सी नंबर बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 100 नंबर का आंसर देना अभी हम लोग को, ठीक है ना। अगला है समीकरण निकाय इतना का 16 है, तो इसका हल क्या होगा। तो हम चेक करते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 का मान क्या आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो A1/A2 का मान 1/2 आ गया, B1/B2 का मान 2/4 होगा तो 1/2 आ गया, C1/C का मान -8/-16 हुआ तो 1/2 आ गया। यानी सब मेरा क्या है, बराबर है, सब बराबर है, तो उसका होता है, बोलते हैं उसको क्या, उसको बोलते हैं आश्रित समीकरण, यानी उसका अनंतर होता है, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के बहुपद का योगफल कितना दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है 4 और गुणनफल दिया हुआ है इतना, तो द्विघात बहुपद क्या हो। सूत्रवा जानते हैं कि होता है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है सूत्रवा। तो x² का x², माइनस का तो माइनस देखो कहाँ पर है, माइनस का माइनस लिखेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा, तो 100 मिल गया, यहाँ पर 100 यहाँ मिल गया, फिर बोल रहा है माइनस, तो यहाँ माइनस मिल गया, फिर बोल रहा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो देखो 4 मिल गया, फिर बोल रहा एक्स
तो एक्स मिल गया, फिर बोला अल्फा प्लस, तो प्लस मिल गया, फिर बोला अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना 1 है, तो 1 मिल गया, यानी बी नंबर मेरा सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो क्या है, यदि समीकरण का इतना का अद्वितीय हल हो तो के मान क्या होगा। तो हम जानते हैं अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होता है, तो इसका शर्त होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, ये शर्त होता है। तो चलो बैठा दो इस पर, A1/A2 यानी 4/2 करेंगे, तो 4/2 बराबर नहीं B1/B2 यानी K/2 हो जाएगा, K/2, तो 2 इधर जाएगा तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो होगा कि ये बराबर नहीं है 4 का, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरा वो निम्नलिखित तो कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को बताना है। द्विघात समीकरण तो देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर एक्स जो है रूट के अंदर आ गया, तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि समीकरण होने के लिए चारों रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, रहता बट्टा में होना चाहिए, रहता घट्टा में होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो बट्टा में आ गया 1/x, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ भी बट्टा में, इसलिए नहीं है। यहाँ देखो ना तो बट्टा में नहीं, ना तो रूट के अंदर, इसलिए द्विघात समीकरण हो जाएगा, डी नंबर मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्या होगा। तो व्युत्क्रम होगा तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। और जब समीकरण का कि जो मूल जो है व्युत्क्रम होगा, तो मान लो एक ठो ए है, तो एक ठो हो जाएगा 1/A हो जाएगा। अगर मान लो कि अल्फा मेरा क्या है ए, ठीक है ना। चलो यहाँ देख रहे अल्फा मेरा ए है, तो बीटा क्या जाएगा 1/A हो जाएगा, तो ए और ए अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ए कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 1, और यहाँ हो गया C/A, तो ए इधर जाएगा गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा C/A, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो मेरा क्या है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या है। तो जानते हैं मूलों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मेरा -B/A, तो माइनस देंगे, फिर बी भी मेरा माइनस में है 6, और ए मेरा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कितना है 1 है, तो माइनस प्लस 6/1 यानी 6, यानी सी नंबर सही हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो मेरा है, एक्स बराबर 6 का आलेख कैसे सरल रेखा होगी। देखो एक्स बराबर जब दिया रहेगा तो होगा वाई अक्ष के समांतर, और जब वाई बराबर दिया रहेगा तो होगा एक्स के समांतर, तो हो जाएगा वाई अक्ष के समांतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मेरा निम्नलिखित में एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, तो देखो एक्स अक्ष पर अगर बिंदु है तो वाई 0 होगा, और वाई अक्ष पर बिंदु है तो एक्स 0 होगा। हम जानते हैं कि आगे एक्स लिखते हैं पीछे वाई लिखते हैं ना, तो एक्स अक्ष पर है तो वाई 0 होना चाहिए, यानी पीछे 0 होना चाहिए, तो यानी ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी होते हैं एनवा पद, तो सूत्र में डायरेक्ट पूछ दिए थे +n-1 इंटू डी, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या है। तो 30वां पद में ये सूत्र ऊपर निकाल लेगा, जो सूत्र ऊपर बोला था ना, सूत्र ये जो है ऊपर में इस पर निकाल लो, तो a+n-1 इंटू डी, तो यहाँ आ जाएगा 10, ए हो गया 10 प्लस n माइनस 30वां पर बोल रहा है, तो n-1 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 29, और डी मेरा कितना होगा 10, 7 में से 10 तो -3, तो यहाँ -3 हो जाएगा, और जब दोनों गुना करेंगे तो आएगा -87, उसमें जब 10 जोड़ेंगे तो आएगा -77, यानी बी नंबर सही हो गया। तीसरा पर क्या होगा -77। समांतर श्रेणी का बोरा 205 में पदों की संख्या कितना है, तो बोरा इसमें पद की संख्या बताना है, फिर वैसे थोड़ा बताना है। तो an बराबर दिया हुआ है, तो कितना 205, तो हो गया a प्लस, तो a 7 हो गया, प्लस n-1, तो यहाँ पे तो n नहीं पता है, तो -1 का -1 डी, तो 7 और 6 13, यानी डी हो रहा है मेरा 6, कितना हो रहा है 6। जब इसको ही पार करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 5 जाएगा 198, इधर 6 आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी 6 से भगा देंगे तो कितना आएगा 6×3=18, और एक इधर आएगा तो जुट जाएगा 33 से 34 पद हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 पद। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का nवां पद होगा, तो फिर वही सूत्र लगाना है a+n-1 इंटू डी, तो ए मेरा हो गया 3 प्लस n-1, तो n-1 इंटू डी, तो 3 और 5 में 3 घटाएंगे 2, तो यानी डी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब इसे सोल्व कर दो तो यहाँ हो जाएगा 2n 2 गुना n 2n 2 गुना 1 -2, और यहाँ है 3 प्लस में, तो देखो 3 में से ये 2 घट जाएगा, तो हो जाएगा 2n+1, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो तीनों तो सेम क्वेश्चन पर अथी पे पूछ दिया है। अगला बोला बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र होता है √x² + y उसका, तो x² + y उसका करेंगे तो आएगा √25, 25 के वर्गमूल कितना होगा 5, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है इतना का मान क्या होगा, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो एक ठो बदलना है, तो यानी देखो साइन दिया हुआ है तो कोस को बदल दो, कोस को बदलेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर कोस कितना डिग्री मान यहाँ ध्यान दो, तो कोस बदलने के करते हैं 90 में से घटाते हैं, तो 90 में 25 किसको हटाएंगे, तो 90 में 25 घटा देंगे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ लाना है 25, क्या लाना है 25 लाना है, तो क्या लिखेंगे कोस 90 - 65, सॉरी साइन 90 - 65, क्योंकि यहाँ साइन 25 लाना है, तो साइन 90 - 65 लिखेंगे, तो जाएगा साइन 90 - थीटा और कोस थीटा, तो यहाँ जाएगा कोस 65, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा और क्या आता है 1, यानी इस तरह जब भी क्वेश्चन पूछा तो 1 होगा, क्यों, क्योंकि सूत्र पर बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा पर हो रहा है, एगो बदलेगा तो अपने आ जाएगा। ठीक है ना।
अगला मेरा क्वेश्चन है, इतना कम मिलाने में रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु बराबर क्या आता है, A1 जोड़ A2 बटा 2 और B1 जोड़ B2 बटा 2। A1 A2 बोल दिया, सॉरी। X1 यहाँ पर होगा मध्य बिंदु का सूत्रवा जो होगा वो होगा X1 जोड़ X2 बटा 2, Y1 जोड़ Y2 बटा 2। तो X1 जोड़ X2 करते 3 और जोड़ 5 करेंगे तो आएगा -2 बटा 2। तो काट देंगे तो -1। तो -1 रूम कहाँ है, यहाँ पर है। फिर Y1 जोड़ Y2 करेंगे तो 0 जोड़ 4 करेंगे, फिर 2 से भगा देंगे तो आएगा 2, यानी बी नंबर मेरा सही हो गया। तो मध्य बिंदु सूत्र यही होता है, ठीक है। बिंदु का भुज क्या है, तो भुज होता है बोलते हैं आगे वाला यानी एक्स को, और कोटि बोलते हैं पीछे यानी वाई को, ठीक है। तो भुज मेरा कितना हो गया -3। कोटि पूछता है तो 5 होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मेरा है, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। तो द्वितीय चतुर्थांश में हम जानते हैं कि आगे होता है माइनस और पीछे होता है प्लस। तो देख लो आगे माइनस और पीछे प्लस कहाँ है, जिसमें आगे माइनस है और पीछे कुछ नहीं तो क्या है प्लस, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चतुर्थांश मैथ पूरा समाप्त कर दिए हैं। तो वो देखो जाके क्लास अल्टीमेट में फिर सिर्फ 2 चैप्टर बचा हुआ है। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना है तो केंद्रक निर्देशांक क्या होता है, केंद्रक निर्देशांक बराबर होता है X1 जोड़ X2 जोड़ X3 बटा 3, Y1 जोड़ Y2 जोड़ Y3 बटा 3। चलो देखते हैं, X1 जोड़ X2 जोड़ X3 बटा 3 करके तो -3 और 5 करेंगे तो क्या आएगा, आएगा प्लस में 2। तो X1 जोड़ X2 अब फिर -8 करेंगे तो आएगा कितना -6, अब बटा 3 करेंगे तो -2। तो -2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर है, वही आ गया, वो यहाँ ही आ गया। अब Y1 जोड़ Y2 जोड़ Y3 करते थे, 0 जोड़ -2 तो -2 ही होगा। अब 5 में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3 और 3 से भगा देंगे तो हो जाएगा क्या मेरा 1, यानी -2 और माइनस में 1 आ रहा है, तो यानी डी नंबर सही हो गया। तो 17 बैठा लेना, X1 जोड़ X2 जोड़ X3 बटा 3, Y1 जोड़ Y2 जोड़ Y3 बटा 3 करेगा तो आ जाएगा तुम्हारा क्या डी नंबर, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC के समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री हो। तो कोण अकेला C 90, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना है 180 होता है, जिसमें C अकेला 90 है। तो A और प्लस B भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो 90 90 180 होगा। कोस 90 डिग्री मान कितना था 0, यानी ए नंबर मेरा सही हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या हुआ। तो व्यास 28 तो त्रिज्या कितना होगा 14 और वृत्त की परिधि पूछा था 2πr। तो 2πr पर बैठा दो तो हो जाएगा 2π का मान कितना 22/7 और आर के मान अभी 14 हो गया, 7 दूनी 14 तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी बी नंबर मेरा सही हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। तो हम जानते हैं वृत्त का सबसे लंबा जीवा क्या होता है, व्यास होता है, क्या होता है व्यास। तो वृत्त का सबसे लंबा जीवा व्यास होता है क्योंकि ये केंद्र से जाता है। अगला है tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र में डायरेक्ट tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है 1, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो जब इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लोग को ये तो कौन का मान तो यहाँ पता ना है, ये सबको मान तो नहीं पता है, तो क्या करना है बदलना है। 10 दिया हो तो कोट को बदल दे, तो कोट को बदलेंगे नीचे में, कोट को बदलेंगे 10 में तो हो जाएगा 10 35, 10 35 10 35 खत्म तो 1 आएगा ऊपर में। उसी प्रकार यहाँ पर कोट को बदल दो 10 में, तो 10 में बदलेंगे कोट को तो हो जाएगा 10 12 ऊपर भी 10 12 नीचे भी, तो ये दोनों कट जाएगा तो आएगा 1, यानी 1 जोड़ 1, जहाँ बीच में जोड़ है तो हो जाएगा 2, यानी सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन जो भी पूछेगा तो बदल के बनाना, ठीक है ना। अगला बोल रहा है 30 नंबर कि कोस थीटा का मान क्या होता है। हम जानते हैं कि साइन जब दिया हो कोस का मान पूछ रहा है तो हम जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है। तो कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पर बैठा दूँ तो 1 माइनस 1 का 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, साइन के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन की जगह पर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ साइन के जगह पर लिखेंगे a/b और जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरा आएगा b बटा √2 माइनस a², यानी ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो कोट थीटा बराबर क्या होगा। तो जानते हैं कोट थीटा बराबर क्या होता है b/h और साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो p/h तो h मेरा कितना हो गया 2 हो गया, जहाँ भी h बोला था यानी नीचे 2 आना चाहिए, तो नीचे 2 किसमें इसमें मार दो। अब बोलेगा ऊपर √3 क्यों आ गया, तो b का मान निकालो, b का मान निकालेंगे तो कितना आएगा √3, क्योंकि जानते हैं कि h² बराबर होता क्या होता है p² जोड़ b², तो उससे निकालेंगे तो आएगा √3, ठीक है। तो यानी सी नंबर मेरा सही हो गया। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन कि √3 tan 2 थीटा बराबर थीटा का मान बताओ। तो यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा tan 2 थीटा बराबर मेरा हो जाएगा √3 किधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, तो 3 से हम √3 को काटेंगे तो बचेगा कितना, √3 से काटेंगे तो बचेगा यहाँ पर √3 बचेगा, ठीक है ना। तो कितना डिग्री मान √3 होता है, तो जानते हैं कि 60 डिग्री मान √3 होता है। तो यहाँ 2 थीटा का 2 थीटा इधर 60 का लिख दो 60, तो थीटा का मान थीटा बराबर कितना, तो 2 इधर जाएगा तो भागा पड़ जाएगा, नहीं 3 डिग्री, यानी बी नंबर सही हो गया। और अब बोला सेक 90 माइनस थीटा, तो सब लोग जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है। तो सेक 90 माइनस जल्दी बता दो, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कोसेक थीटा, यानी बी नंबर मेरा सही हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 8 त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको पता है कि पारस्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। तो पारस्क्वायर थीटा यहाँ भी है लेकिन नीचे 360 ना है, यहाँ पर है पारस्क्वायर थीटा बटा 360, यानी डी नंबर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनका परिधि का अनुपात क्या होगा।
तो परिधि का अनुपात पूछे या क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, परिधि का अनुपात पूछे या त्रिज्या का अनुपात पूछे या व्यास का अनुपात पूछे, तो वर्गमूल करना है। तो 9 और 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 3:2, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल रहे तो वर्गमूल करो, और जब क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग करो। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है कि शंकु का आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र परिक्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र परिक्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई तो पाई को यहाँ देखो सब ऑप्शन में पाई मेरा दिया हुआ, तो पाई को मानना, पाई छोड़ देते हैं आर, तो आर कितना हो गया 5, और एल चाहिए, लेकिन यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है, एल थोड़े दिया हुआ, तो एल निकालेंगे तो क्या होगा √√r², जो एच स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 25 और एच का स्क्वायर करेंगे तो 144, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 169। तो 169 के वर्गमूल कितना होगा, तो 13 कितना होगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 13, तो यहाँ रख दो अब 13, तो 13 पच्चे कितना पाई आर एल, तो 13 पच्चे 65 पाई, यानी बी नंबर मेरा सही हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन मेरा है वो कि यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर कितना है 5 दिया हुआ है, तो 5 यहाँ रखेंगे तो 5 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप 25 गुना 6 करेंगे तो 150 होगा, यानी ए नंबर मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है वो प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो प्राकृत संख्या का योगफल बराबर होता है प्रथम से n² होता है, तो 1 से लेकर 20 तक 20 विषम प्राकृत संख्या का योग बोल रहा है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का योग, ठीक है ना। प्रथम बोल रहा है 20 वो विषम प्राकृत संख्या का योग, तो इसका हो जाएगा कितना 400 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम जहाँ पूछेगा जितना तक बोलेगा तो उसका स्क्वायर कर देना, तो 20 को बोल रहा है तो 20 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि 20 को विषम संख्या तो 400 हो गया। ऐसे तुम लोग जान लो कितना सूत्र बाय तो एस एन बराबर क्या होता है, तो एस एन बराबर होता है n/2, और जब अंतिम पद दिया हो तो a+l, अंतिम पद दिया हो तो प्रथम 20 प्राकृत संख्या लेंगे तो कहाँ पर जाके प्रथम 20 को पूरेगा, तो 39 में पूरेगा। यहाँ पर 39 लेना पड़ेगा, यहाँ 1 लेना पड़ेगा, तो 39 और 1 कितना हो गया 40, ठीक है ना। और यहाँ पर रखेंगे 20, एन के मान 20 रखेंगे तो यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा 10, 10 गुना 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो उससे भी निकाल सकता है तुम लोग। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि बहुलक क्या है, तो बहुलक होता है जो बहुते बार लिखा है, तो बहुते बार इसमें कौन लिखा है, इसमें देखो बहुते बार कौन है, 3 एक बार यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, 3 जो है 4 बार लिखा है, सबसे ज़्यादा 3 लिखा है, तो हो गया बी नंबर, यानी जो बहुलक अधिकतम बार लिखा है वो बहुलक। अगला बोल रहा है a+b का माध्य क्या है, तो माध्य होता है a+b/2 होता है, ठीक है ना। तो माध्य का सूत्र ये होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। अगला जो क्वेश्चन है वो किसी बारहमासा श्रेणी का माध्य का बहुलक। तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर सूत्र तुम लोग याद रखना, जब तीनों में संबंध क्या होता है, माध्य का बहुलक में संबंध होता है 3 गुना माध्य, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य होता है, ठीक है। सूत्र बैठाना तो इस पर सॉल्व जब करेगा तो तुमको जो है माध्यिका का मान निकल जाएगा लगभग इतना 23.5 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। अगला एक बोल रहा है माध्यिका क्या होता है, माध्यिका हम जब भी लिखते हैं तो पहले क्या करते हैं, जो दिया गया उसको पहले हम बढ़ते क्रम में से आते हैं, तो पहले से आ लो, पहले आएगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर आएगा तुम्हारा 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, सब सच गया है। और माध्यिका होता है एकदम बीच में कौन आ जाता है, एकदम बीच में आ रहा है मेरा 5, तो मेरा 5 हो गया माध्यिका, ठीक है ना। अगर 2 को बीच में आ जाएगा तो क्या करना है, दोनों जोड़ के दूसरे भाग दे देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा निम्नलिखित कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकता, तो हम जानते हैं कि प्रायिकता जो है कभी भी 1 से बड़ा और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ये मेरा 1 से बड़ा है, 1.5 है, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें भागा दो तो 5 से 3 में भागा देंगे तो 1 से छोटा आएगा, 25% मतलब 25/100, तो 25/100 भी मेरा 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटे है, ठीक है ना। तो यानी ये नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन निश्चित घटना प्रायिकता क्या होता है, तो देखो निश्चित घटना प्रायिकता 1 होता है और असंभव घटना प्रायिकता 0 होता है। प्रायिकता जो है कभी भी 1 से बड़ा और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। अगला बोल रहा है एक ठोस गोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस बेलन बनाएगा तो उसका त्रिज्या क्या होगा, ठीक है ना। उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई क्या होगा बोल रहा है, तो हम जानते हैं कि गोला का आयतन जब पिघला कर बोलेगा तो आयतन निकालते हैं, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r3, तो r3 यानी 9 का क्यूब। इधर बोल रहा है कि बना दिए हम क्या बेलन, तो बेलन का होता है पाई r², तो यहाँ भी r इसका दिया हुआ कितना 9, तो 9² और h पूछ रहा है, तो पाई से क्या हुआ पाई खत्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो एगो 9 बचेगा, ठीक है। तो h का मान पूछ रहा है, 3 से काट दो, तो 3 से काटेंगे तो कितना होगा मेरा यहाँ पर हो जाएगा 3/3 9, तो 4 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, तो h बराबर मेरा आ गया 12, यानी ए नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के जमीन की छाया पर लंबाई बराबर है, बोल रहा है कि ऊंचाई और छाया दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर होता है तो होता है 45°, कितना होता है क्योंकि P और B दोनों बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा है यदि A और B अभाज्य, तो जब भी अभाज्य होगा तो पूछेगा महत्तम सावर्त तो होगा 1, क्या होगा, और विषम भी रहेगा तो 1 होगा, ठीक है, 2 लगातार रहेगा तो। अगला यदि A और B भाजक हो तो
बोल रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर एल्गोरिदम में तुम लोग पढ़ा हुआ था। आर के मान क्या होता था? आर के मान हम लोग को पता है कि आर के मान हमेशा जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा, लेकिन बी से छोटा। तो यहाँ बी बराबर तो जगह गलत है, लेकिन बी से छोटा यानी सी नंबर सही होगा, ठीक है ना। तो आर के मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, लेकिन बी से छोटा यानी सी नंबर सही हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जाएंगे, काफ़ी बड़ा वीडियो बन रहा है। अगला बोल रहा है क्या, इसका मूल का प्रकृति क्या होता है? यहाँ पर मूल का प्रकृति निकालें, डी का मान निकाल। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो डी का मान आ जाएगा निगेटिव, यानी आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आएगा तो क्या होता है? वो वास्तविक होता है। क्या होता है? तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इसके त्रिभुज के मतलब बोल रहा है कि कौन कौन बराबर होगा। तो देखो त्रिभुज पहले बना लो। यहाँ पर हो जाएगा मेरा ए बी सी, इधर बना लो। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी ई एफ। यहाँ बोल रहा है ए बी बटा डी, तो ए बी बटा डी, चलो यहाँ ठीक है। फिर बोल रहा है बी सी बटा एफ डी, यहाँ हो गया बी सी और यहाँ बोल दिया एफ डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ई भुजा बोला तो दोनों बीचा में ई कोण आया, और यहाँ ई भुजा और ई भुजा बोल रहा था बीचा में ई कोण आ रहा है, यानी बी बराबर डी होना चाहिए। कारण कि बी बराबर डी यानी सी नंबर सही हो गया, ठीक है। दो भुजाओं के बीच जो कोण आता है वो बराबर होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अथी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं कर लेना तुम लोग सोल्व। यहाँ बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि अथी डी ई समांतर बी सी। थर्स पर में जानवे करता है कि किसी त्रिभुज में ऐसे दे दिया ए बी सी दे दिया, यहाँ दे दिया डी, क्या दे दिया डी। अब बोल रहा है कि डी ई समांतर बी सी है, तो बोल रहा है ए डी का मान 2.4 यानी इसका मान 2.4 यहाँ लिख दिए। और बी डी का मान नहीं पता है, बी डी का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो बी डी छोड़ देते हैं। तो हम जानते हैं कि थर्स पर में होता है ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। तो चलो बी डी नहीं दिया है, ए ई, तो ए ई मान दिले, हाँ दिले, कितना दिले 3.2, तो यहाँ 3.2 लिख देंगे, ठीक है ना। और फिर ई सी, तो ई सी मान दिया है 4.8, यहाँ 4.8 लिख देंगे। और यहाँ पर काट दो तो 16 16 का 16 16 दूनी 32, यानी 2 बार में ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो 16 दूनी 32 और 16 48, दशमलव दोनों में था, ऐसे दशमलव नहीं लिखा, ठीक है। अब इस इधर 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 3 से इसमें गुना कर दो, 24 3 और 2 के इधर से भगा दे दो। तो यहाँ पे 2 से भगा देंगे तो आएगा पहले मेरा 1.2 और 3 से गुना करेंगे तो बड़का जो है 36 है, 3.6 यानी ए नंबर सही हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, बोरा किसी घटना प्रायिकता क्या होगा। तो जब तक घटना प्रायिकता जो होता है 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर, यानी ई वाला सही हो जाएगा। 0 से पी का मान 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो इसका मान देखो, इसमें साइन 60 डले, कोस 30 डले, तो किसी एक को बदल दो। तो कोस को बदलेंगे तो हो जाएगा साइन 60, ठीक है। तो हो जाएगा साइन इसको थीटा, इसमें भी किसी एक को बदल दो, इसको बदल दो, ठीक है। तो यहाँ उसको बदलेंगे तो हो जाएगा कोस 60, हो जाएगा कोस 60 थीटा, साइन को थीटा प्लस कोस 60 थीटा बराबर क्या आता है 1, यानी ए नंबर मेरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि एक सबसे दूरी क्या है। देखो एक सबसे दूरी पूछा तो वाई होता है, तो बताओ इसमें वाई क्या है। तो पीछे वाला वाई होता है, यानी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या है। तो ये हम जानते हैं कि यहाँ देखो चलते 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 रुक गया, तो रुक गया, और इसमें कोई संख्या बार बार बढ़ नहीं रहा है, लगातार बढ़ नहीं रहा है, तो यह जगह मेरा परिमेय, रुक गया तो परिमेय, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन मेरा है वो क्या है, बोल रहा है दशमलव प्रसाद शांत किसका है। तो जानते हैं जिसका पी बाई क्यू यानी क्यू यानी हर जिसको 2 और 5 के यानी 2n इंटू 5m के रूप में आ गया, वो क्या आता है शांत होता है। तो इसमें मात्र ये वाला यानी 160 को जब हम तोड़ेंगे तो आएगा 2 और 5 आएगा सिर्फ, ठीक है ना। बाकी बस सब में 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा, इसका डी नंबर हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इसका मात्रा सार्थक क्या हुआ। तो मात्रा सार्थक जब इसका इसका निकालेगा तो लोग मात्रा सार्थक निकाल जाने करता तो आएगा तो लोग को 12, कितना आएगा 12 आएगा, निकाल के देख लेना, ठीक है ना। अगर बोल रहा है कि शून्यक है तो बोल रहा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, तो तेरी घात ऊपर में हम पढ़े थे इसके बराबर क्या था सी बटा ए होता है। तो सी मेरा क्या हो गया सी बटा ए, तो यहाँ पर बी नंबर में मेरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरा बोल रहा है कि यदि बहुपद कितना हो तो शून्यक 3 हो तो के का मान ज्ञात करें। तो बोल रहा है शून्यक 3 हो तो जानते हैं कि शून्यक को जो होता है उसको एस के स्थान पर रखने पर 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 रखो, तो 3 रखेंगे तो यहाँ होगा 3 तिहाई 9 9 दूनी 18, और यहाँ 3 रखेंगे तो 18 और 3 कितना हो गया, तो 3 जुट जाएगा तो 18 और 3 21 प्लस के हो जाएगा बराबर कितना होना चाहिए लड्डू, तो के बराबर तो 2.5 3 21 21 रह जाएगा तो हो जाएगा -21, ठीक है। तो के बराबर -21 होना चाहिए, बी नंबर सही हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा तेरी घात ऊपर में। तो जानते हैं कि माइनस डी बटा ए होता है, क्या था माइनस डी बटा ए। तो यहाँ पे डी मेरा क्या हो गया 7, तो माइनस का -2 और डी का डी लिख दिए। ए मेरा यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ हो गया -7/4, यानी ए नंबर मेरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरा कि इतना में कितने हल होंगे, तो इसको चेक करके देख लो कितना हल होगा। पहले करेंगे a1/a2 यानी 2/6 किए, तो आ गया मेरा 1/3। फिर b1/b2 तो 3/5, तो 3/5 सूर्यम बराबर ना हो रहा, तो सूर्यम बराबर ना होता तो होता अद्वितीय हल यानी केवल एक हल, तो अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरा यदि रेखीय समीकरण का युग्म असंगत हो तो उनका आलेख क्या होगा। तो असंगत को का आलेख होता है समांतर रेखाएं, और एक भी हल नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा है कि इसको का हल क्या होता है। इसका जब तुम हल निकालेगा
तो हल निकाल लो, लुप्तीकरण विधि से निकाल लो, या तुम लोग कि किसका मान रखें कि यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है ना। तो देखो इसका मान रख के देखते थे, यहाँ पे 1 रखेंगे और एक्स के जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे और वाई की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो 0 ना आ रहा है, ठीक है। अगर इसका मान रखते थे एक्स के जगह पर रख रहे हैं 4 और वाई के जगह पर रख रहे हैं 2, तो 0 आ गया, सही है। यहाँ पे देख लेते चेक करके, यहाँ सही हो रहा है कि एक्स के यहाँ पर 4 4 या 12, यहाँ 2 4 2 8 हो, तो ये नंबर मेरा सही हो जाएगा। या लुप्तीकरण विधि से हल कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, बोरा इतना का महत्तम सावर्तक इतना का महत्तम सावर्तक ई है, तो इसका एम का मान ज्ञात करो। इस दोनों जब महत्तम सावर्तक निकालेंगे तो आएगा 13, और यहाँ रख दो 13, तो 13 गुना 65, एम के यहाँ पर 13 रख दिए, तो 13 गुना 65, सॉरी यहाँ बोल रहा है क्या, पहले समझो। बोल रहा है कि इसका महत्तम सावर्तक जो है ना इतना है, तो ये दोनों महत्तम सावर्तक निकालेंगे अगर 13, तो बराबर में 13 लिखना है। क्या लिखना है, बराबर में 13, क्योंकि ये महत्तम सावर्तक है, ये भी महत्तम सावर्तक है। अब 117 इधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो हो जाएगा 130, तो 65m बराबर कितना हो गया, तो 65m बराबर हो गया 130, तो m बराबर क्या होगा, तो 65 किधर दे दो तो हो जाएगा 2 में कट जाएगा, यानी बी नंबर मेरा सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है क्या, अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है द्विघात समीकरण इतना का मूल 2 हो तो ए का मान ज्ञात करो। तो मूल को रखने पर, चर के स्थान पर रखने पर 0 आना चाहिए, क्योंकि बराबर में 0 है तो 0 आना चाहिए। तो देखो रखो यहाँ पर, यहाँ रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4, 2 का सा करेंगे तो 4 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 2a, और यहाँ हो जाएगा 6, तो 8 6 कितना हो गया 14, तो 14 हो जाएगा, तो हो जाएगा -14 बराबर के पास जाएगा, तो और 2a बराबर मेरा हो गया -14, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो -14 में 2 से भागा दे देंगे, तो हो जाएगा मेरा -7, यानी बी नंबर मेरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है इतना के मूल वास्तविक और बराबर हो तो के का मान ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि जब मूल वास्तविक और बराबर हो तो के का मान क्या होता है, तो के का मान होता है, तो के का मान होता है डी बराबर होता है 20 को, डी का मान जो होता है 0 होता है, डी का मान क्या होता है 0, तो उसको बैठा लेना, तो मेरा डी बराबर ले लेना है 0, और डी का मान तुम्हें पता है कि 20 का -4ac होता है, तो 20 का -4ac का मान निकालना और बराबर में ले लेना 0, और जब सोल्व करेगा तो के का मान आ जाएगा तुम्हारा, तो के का मान तुम्हारा आ जाएगा 1 या 4 आएगा, ठीक है। तो देख लेना निकाल के। हम क्या बोल रहे हैं, वास्तविक और बराबर है तो डी बराबर 0 होना चाहिए, डी का मान क्या था 20 का -4ac, तो यहाँ पर लेकर लगाना 20 का -4ac सूत्रवा लगाना और बराबर में ले देना 0, तो के का मान अपने आप आ जाएगा 1 या 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काफ़ी सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, यहाँ पर हमको तुम लोग को मिलाना है, ठीक है। अगला जो बोल रहा है क्या, समीकरण इतना के मूल निम्नलिखित में से कौन होंगे। तो मूल हम जानते हैं कि मूल मतलब क्या था कि उसको चर के स्थान पर रखने पर जो बराबर के पार हुआ जाना चाहिए, किसको यहाँ पर इसको इसके स्थान पर क्या रखें कि बराबर के पास जो 1 है आ जाता है, इसको रख के देखो, डी नंबर तुम रख के देखो, ठीक है ना। या तुम लोग एक नियम और है, गुणनखंड विधि सोल्व कर लो, इसको रख के देखेंगे तो यहाँ पर बराबर में 1 आ जाएगा। पहले 0 रखो, जैसे यहाँ पर 0 रखे थे खत्म, यह भी खत्म, तो बचा 1, देखो 1 आ गया ना। फिर 2 रखो तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4, 4 4 कट गया, तो देखो 1 आ गया, बराबर की पार 1 है तो 1 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा है बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग करने के लिए क्यू के स्थान पर क्या रहना चाहिए, हो गया इधर पे a², यहाँ हो जाएगा 2ab, यहाँ होना चाहिए b², यानी क्यू के मान स्क्वायर में होना चाहिए, यानी बी नंबर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर क्या होता है, दो लगातार पदों का अंतर, तो इसमें से इसको घटाओ तो हो जाएगा मेरा 0.3, ठीक है। अगला का जो क्वेश्चन है वो है क्या, तो बोल रहा है कि सार्वंतर श्रेणी में x का मान बताओ, तो x का मान बताना है। तो जानते हैं कि दो लगातार पदों के अंतर समान होता है, तो इसमें से इसको हटाओ, तो 5 इसमें से 2x गया तो कितना आया 3x, कितना आया, तो 5 इसमें से 2x जाएगा तो आएगा 3x, तो यहाँ पर लिख दिए 3x। अब और यहाँ पर 1 में से 3 घटाएं तो कितना आया -2 बराबर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो भी उतने होना चाहिए, तो 6x में से 5x गया तो कितना आया 1x, और 3 में से 1 गया तो कितना आया 2, तो +2। अब x को इधर भेज दो तो इधर हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि 3x में से 1x घटेगा तो 2x हो जाएगा, 2 के इधर भेज दो तो हो जाएगा 4, x 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 4 में से 2 से भागा लग जाता आएगा 2, यानी मेरा ए नंबर सही हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, समांतर श्रेणी का 8वां पद क्या है। तो 8वां पद निकाल लो, तो 8वां पद यानी an से निकाल लो, तो an बराबर a + n - 1 × d से निकाल लो, तो निकालेगा तो आएगा 26, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में मेरा यदि कि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 1 है तो उसका प्रथम 3 पद क्या हुआ, तो प्रथम 3 पद बोल रहा है तो n के यहाँ पर 1 लेंगे, तो n के यहाँ पर 1 लेंगे तो 2 1 2 और 1, तो मेरा हो गया 3। फिर n के यहाँ पर 2 लो तो 2 दूनी 4 1 5, फिर n के यहाँ पर 3 लो तो 3 दूनी 6 और 1 7, और इसका जो फिर बोल रहा था जोड़ दो 5 3 8 8 और 7 15, यानी ए नंबर मेरा सही हो गया। अगला जो मैंने बोल रहा है वो बोल रहा है यदि मिलान रेखाखंड का मध्य बिंदु हो, तो बोल रहा है क्या कि मिलान रेखाखंड का मध्य बिंदु ये वाला हो तो एक का मान बताता हूँ। मध्य बिंदु के बराबर हम लोग जानते हैं कि x1 जो x2/2, तो x1 -6 और -2 -8/2 यही होता है ना। तो और यहाँ x का मान दिया हुआ a/2, तो आगे बराबर लिख दिए, अब 2 से 2 खत्म, तो a बराबर मेरा कितना हो रहा है -8, यानी ए नंबर मेरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका हो गया -8।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समान शरीर का यहाँ बोल रहा है केंद्रक बराबर क्या होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 y1 जोड़ y2 बटा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। चेक कर लो। तो पहले x का मान निकाल रहा है तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 यानी -1 और 5 करेंगे तो हो जाएगा 4 और फिर जोड़ -4 तो -4 करेंगे तो माइनस माइनस खत्म यानी x1 जोड़ x2 जोड़ x3 कर रहे हैं तो आगे 0 अब बटा 3 का 3 अब भगा देंगे तो 0 आएगा। तो 0 आगे किसका है यहाँ भी तो दोनों में एगो होना चाहिए। आगे चेक करते हैं y1 जोड़ y2 जोड़ y3 यानी 4 जोड़ 2 छः में 15 जोड़ेंगे तो आएगा कितना -9 और इसमें 3 से भगा देंगे तो आ जाएगा -3 यानी ए नंबर मेरा सही होगा। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है बोल रहा है 81 नंबर क्वेश्चन कि इतना और इतना को मेरा रेखाखंड के किस अनुपात में अंतर विभाजित करेगा। बोल रहा है कि दोनों किस अनुपात में काटेगा एक दूसरे को। तो तुम लोग जानते हो सूत्र क्या होता है। अंतर विभाजित सूत्र होता है क्या। इतना क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है ना 1/2। ठीक है सॉल्व कर लेना। ऐसे तुम लोग का अलग से बता देंगे। किसी त्रिभुज का बोल रहा है क्या फिर वहाँ पर वही बोले थे इस में लगाना है। बोल रहा है क्या एक त्रिभुज है ABC अब बोल रहा है PQ समांतर BC PQ समांतर BC तो थर्ड में क्या होता है AP बटा PB AQ बटा QC हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ AP कितना दिया हुआ x दिया हुआ तो x बटा PB कितना दिया हुआ 4 तो बराबर 4 और AQ दिया हुआ कितना तो 14 तो 14 बट्टा कितना 7 तो काट दो 2 बार में खत्म तो 7 यहाँ 4 दूनी 8 यानी x बराबर कितना आएगा 8। ये नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 समरूप त्रिभुज के छतपल का अनुपात दिया हो तो किसी का भी अनुपात पूछे तो वर्गमूल करो। तो 5 के 25 का वर्गमूल 5 49 का वर्गमूल 7 यानी 5/7। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है तो ये त्रिभुज में बोल रहा है कि ए बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर बी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर सी बराबर कितना है 3 तो बी का मान बताओ। देखो यहाँ पर तुम लोग देखो बड़ा भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटा भुजा यानी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 16 3 3 9 16 9 25 25 के वर्गमूल 5 आ गया ना। तो बड़ा भुजा के वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर है। ठीक है ना। वर्गों के योगफल के बराबर हो रहा है इसलिए क्या हुआ तो समकोण त्रिभुज होगा इसलिए बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन जो मेरा है ऐसे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना तो हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकता है। ठीक है ना। केवल 2 बाह्य बिंदु से केवल 2 एक इधर एक इधर लेकिन बिंदु नहीं बोलेगा तो ऐसे हो जाएगा अनंत। ठीक है ना। अगला बोल रहा है क्या अगला बोल रहा है कि पी से PT ओ केंद्र वाले वृत्त का स्पर्श रेखा है तो OT बराबर 6 दिया हुआ OP बराबर 10 दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्या PT की लंबाई क्या हुआ। देखो यहाँ पर सिंपल दिमाग लगा लो कि हम जानते हैं कि आसपास रेखा होता है क्या होता है 90 डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। तो जहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा तो बताइए 6 दे ले है तो 6 6 36 हो जाएगा। और किसको जोड़े कि 10 के वर्गमूल होता है 100 तो 100 पूछ जाता है 6 जोड़ना पड़ेगा तब ना 100 पूरेगा यानी 8 का हम लिए थे क्या तो 8 का लिए तो हो जाएगा 8 यहाँ पर क्योंकि 8 का वर्गमूल किए थे तो 8 हो जाएगा। ठीक है कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा है ये इसका मान क्या होगा। साइन 90 का मान होता है 1 तो 1 का सर 1 होगा माइनस का माइनस 10 45 का मान होता है 1 तो 1 का सर 1 होगा 1 से 1 गया तो हो गया है 0। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा है साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 के मान 1/2 और कोस 60 के मान भी 1/2 1/2 जोड़ 1/2 करेंगे तो आधा जोड़ आधा पूरा यानी C नंबर सही। अगला क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा है कि इसका मान के का मान बताओ इसके बराबर के दिया हुआ। तुम जानते हैं यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर थीटा क्या है सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है और 1 + sin थीटा -1 - sin थीटा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा तो हो जाएगा a + b इंटू a - b बराबर a² - b² तो हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा ये दोनों हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा तो हो जाता है सेक थीटा इंटू कोस थीटा सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या आता है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर तो 1 का 1 होगा इधर बराबर के का बराबर के तो के बराबर 1 आ गया यानी बी नंबर मेरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा केंद्र O है। एक त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है कि AOB बराबर 3 तो लघु चाप की लंबाई तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है चाप की लंबाई बराबर होता है पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। तो पाई का पार छोड़ो r के मान कितना है तो छोड़ दिया थीटा मान कितना है यहाँ पर कितना है 30 तो यहाँ पर 30 दिए कितना लिख देते हैं 30 और 30 से 180 इसको काटो तो कितना बार में कटेगा 6 बार में कट जाएगा और 6 से 6 खत्म यानी आ रहा है मेरा पाई यानी ए नंबर मेरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा व्यास 24 सेंटीमीटर व्यास 24 तो त्रिज्या हो जाएगा मेरा 12 और वृत्ताकार बोल रहा है तो पाई r² बटा 2 हो जाएगा। तो पाई देखो पाई में छोड़ दिया तो पाई को हल नहीं करो r² करेंगे तो बरमैया कितना होगा 44 से और नीचे हम 2 का दूध काट देंगे कितना आएगा तो आएगा इसका 72 यानी 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या बोल रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है और मूल गोला तथा नए गोला तो देखो को गोला है मान लो गोला की त्रिज्या क्या था 4/3 पाई r³ और फिर 2 गोला हो गया तो 4/3 पाई r³ 2 गोला क्यों क्योंकि तो पहला वाला गोला दूसरा वाला गोला 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म और पहले मान लो त्रिज्या 1 था तो 1 का क्यूब।
ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। अब बाद में त्रिज्या क्या हो गया आधी, क्या हो गया आधी, तो आधी करेंगे तो 1/2 और 1/2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1/8। 8 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 8/1 यानी 8:1 हो गया, यानी बी नंबर मेरा सही हो गया। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, बोला एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है। कितना है 18 मीटर स्क्वायर है। उसका त्रिज्या की ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या के दुगुनी, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें थोड़ा मतलब बड़ा होगा, बता देते हैं। देखो पहले क्या दिया हुआ है पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल। पूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल बराबर कितना हो गया 18। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो तुम लोग को, यहाँ बोला उसका त्रिज्या की ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या के दुगनी है, ठीक है ना। तो ये क्या है दुगना है, किससे दुगना है तो आर से दुगना है। तो यहाँ लिख देंगे 2r और एगो आर जुट जाएगा तो हो जाएगा 3r, यानी हो गया पाई अंतराम हो गया 3r, ठीक है ना। अंतराम हो गया 3r, ये आर जाए गुना हुआ तो हो जाएगा 3r स्क्वायर बराबर कितना 18 हो गया। कितना हो गया 18 हो गया। तो इससे निकाल लेंगे किसका मान, तो इससे निकाल लेंगे आर के मान। तो यहाँ ध्यान दो, तो आर स्क्वायर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर थोड़ा ही लेंदी क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आर स्क्वायर बराबर 3 घर भेज देंगे, ठीक है ना। और पाई भी इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 18/3 पाई, 18/3 पाई हो जाएगा। 3 से काटो तो हो गया 6 बार में, तो 6/पाई, यानी आर के मान, आर स्क्वायर के मान आ गया 6/पाई। हम जानते हैं कि यहाँ आधार बोला था, आधार कैसा था बेताकार, तो बे का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई, सॉरी नहीं लिखा रहा, यहाँ पर लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का पाई रखो, और आर स्क्वायर का मान कितना निकाले थे, तो निकाले था अभी हम पाई/3 यानी 6/पाई निकाले थे। तो यहाँ लिख दो 6/पाई, तो पाई और पाई खत्म तो आ गया 6, यानी ए नंबर सही होगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, सूत्र पर बैठाना अपने समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है एक घनाभ के 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ तो उसका आयतन क्या होता है। आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर 3 का आयतन दिया हुआ है तो उसका हो जाएगा लंबाई x, चौड़ाई y और ऊंचाई z। तो क्षेत्रफल है तो भुजा क्या होगा x होगा, भुजा से करेंगे तो x होगा तो xy/z हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है 97/98 मायरेखा क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन में पहले भी बताए थे। मायरेखा पहले 1 लिखो, पहले से आते हैं बढ़ते क्रम में, तो 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, तो बीच में आ गया 5। ये मायरेखा मेरा 5 हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है बहुलक। तो बहुलक जो बहुत बार आता है, यानी अधिकतम बार रिपीट कौन हो रहा है, तो 7 यहाँ भी है, 7 तो 2 बार आया है। और देखते हैं कौन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो 4 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 4 3 बार आया है, और कोई 3 बार आया है कि नहीं, तो 4 हो गया इसका बहुलक। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के 52 पत्ती में एक पत्ता को यादृच्छा यानी आँख मूंद कर निकाल लिए, तो बोरा बेगम होने की प्रायिकता क्या है। तो जानते हैं कि 52 पत्ती में 4 गो बेगम होता है, 4 गो बादशाह होता है, 4 गो गुलाम होता है और 4 गो इक्का होता है। तो 4 गो इक्का में से कोनो गो निकलेगा। अब कुल है 52, तो 52 नीचे लिखेंगे तो काट देंगे तो आएगा 1/13, यानी ए नंबर सही हो गया। इस प्रकार तुमको 100 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अगर तुम लोग को परीक्षा में यही आ गया, ठीक है, क्योंकि यही तो पूछा गया है, अरे किसका है ना, तो तुम लोग को फटाफट बना लेगा। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में। सोशल साइंस का दे दिए, हिंदी का दे दिए, संस्कृत का दे दिए और ये मैथ का है। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।